हेलो बच्चों। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? ओरल कैविटी में क्या हो रहा है वो पढ़ चुके थे, फेरिंग्स में क्या हो रहा है वो पढ़ चुके थे, ओसोफेगस में क्या हो रहा है वो पढ़ चुके थे, स्टमक में क्या हो रहा है वो पढ़ चुके थे। अब स्टमक से कहाँ आया फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओरल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओसोफेगस में, ओसोफेगस स्टमक में। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट बाय मस्कुलरीज। हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री किनार का 4 लेयर होता है, तो मस्कुलरी में भी क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। मूवमेंट होगा तब तो वो आगे पास होगा। ओरल कैविटी में मूवमेंट हुआ, इसमें सब में मूवमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। किसमें? मस्कुलरीज लेयर में। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या रिलीज होता है? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। और ये बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, जैसे कि ये हो गया हमारा बाइल जूस, ये हो गया हमारा पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन ये क्या है? दोनों का कॉमन पास है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और ये जाके कहाँ से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सिक्रेशन थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से सिक्रेशन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सभी बताए थे। बाइल जूस भी सिक्रेशन हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस का भी हो रहा है, और दोनों एक साथ जहाँ हो रहा है वो उसको कॉमन पास, कहाँ से कॉमन पास होता है? किसका? बाइल जूस का और पैनक्रियाटिक जूस का। कहाँ से हो रहा है? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट से। और यहाँ पे क्या होता है? मिक्सिंग हो जाता है, दोनों का मिक्सिंग हो जाता है। कहाँ पे? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट में। फिर आता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम? इनएक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम नहीं, इनएक्टिव एंजाइम। जैसे कि क्या? ट्रिप्सिनोजेन हो गया, कीमोट्रिप्सिनोजेन हो गया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया और न्यूक्लिएजेज हो गया। क्या क्या पढ़े? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था? उसका जो मस्कुलरीज लेयर है वहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। इससे क्या रिलीज हो रहा है? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। दोनों का क्या है? कॉमन पास है। कहाँ से रिलीज हो रहा है? थ्रू हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट से। दोनों रिलीज हो रहा है किससे? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। अभी बताए थे इसका अलग पास है, इसका अलग पास है, लेकिन दोनों मिल जाता है, एक साथ रिलीज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। अब आते हैं पैनक्रियाटिक जूस क्या है? इसमें क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएजेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन कौन सा? ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएजेज। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या था हम लोग तो वो पढ़ लिए थे। अभी उसमें क्या था? इनएक्टिव एंजाइम था। क्या था? ट्रिप्सिनोजेन था, कीमोट्रिप्सिनोजेन था, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज था, एमाइलेज था, लाइपेज था और न्यूक्लिएजेज था। अब ये जो है कीमोट्रिप्सिनोजेन क्या था? इनएक्टिव एंजाइम था। कहाँ से हो रहा था? पैनक्रियाटिक जूस था। ये क्या है? ट्रिप्सिनोजेन। ये क्या कर रहा है? ट्रिप्सिन बना दे रहा है। ठीक, किसके प्रेजेंस में? इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में। कहाँ से? बाई इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ये क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। ये क्या है? एक्टिव एंजाइम है। और ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? एक्टिवेट्स कर रहा है, और दूसरे एंजाइम को भी क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। मतलब एक्टिवेट करना। ये इनएक्टिव है, मतलब स्थिर है। ट्रिप्सिनोजेन क्या? एक्टिवेट हो चुका है। और ये और क्या करता है? एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम को भी। इसके प्रेजेंस में, इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में। इंटेरोकाइनेज किससे? बाई इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब पढ़ते हैं बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है? बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट मतलब डोडेनम से। इसमें क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट हम लोग जानते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिससे क्या होता है? जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस होता है, जिसका लेवल बढ़ने से क्या होता है? जॉन्डिस होता है। और क्या होता है? बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। इसमें क्या होता है? नो एंजाइम बट नो एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? बट नो एंजाइम। बट जो उसके पास कोई एंजाइम्स नहीं होता है। ये क्या करता है? फैट को क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। फैट को तोड़ के जो हम स्मॉल मिसल्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं। क्योंकि फैट को हम लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो कर नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इमल्सिफाई करते हैं और उसको स्मॉल मिसल्स बनाते हैं। और ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है लाइपेज को भी। क्या करता है? ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। क्या पढ़ना है?
ट्रिप्सिनोजेन क्या है? ट्रिप्सिन बनाता है किसके प्रेजेंस में? इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में। कहाँ से? बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ट्रिप्सिनोजेन है क्या? इनएक्टिव एंजाइम था, पीछे पड़े थे। कहाँ से रिलीज हो रहा था? पैनक्रिएटिक जूस से। ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव एंजाइम बना दिया। और ये ट्रिप्सिन और क्या करता है? एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम को भी। फिर आता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से रिलीज हो रहा है? इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, जानते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट में क्या? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये पिगमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका लेवल बढ़ने से जॉन्डिस होता है। और पिगमेंट मतलब पिगमेंट हो गया, मतलब हुआ ना कि पिगमेंट है, कहाँ कोई कलर थोड़ी है। पिगमेंट मतलब क्या होता है? कलर, हम लोग जानते हैं। तो जॉन्डिस होने से क्या होता है? येलो, हमारा बॉडी कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। इसे हम लोग बाइल पिगमेंट बोलते हैं, मतलब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और क्या होता है? बाइल साल्ट हो जाता है, होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होता है। और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये फैट को क्या करता है? इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है। किसमें? स्मॉल मिसल्स में। और क्या करता है? लाइपेज को भी एक्टिवेट ये करता है। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम होता है उसके पास क्या होता है? गॉबलेट सेल होता है। क्या होता है? गॉबलेट सेल। किसके पास होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम के पास। ये गॉबलेट सेल क्या करता है? सिक्रीट करता है क्या? म्यूकस को सिक्रीट करता है। म्यूकस किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए। जो ये म्यूकोसा एपिथेलियम होता है क्या क्या रिलीज कर? इंटेस्टाइनल जूस और क्या रिलीज करता है? सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस और क्या? सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस के पास क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। किसके पास? सक्कस इंटेरिकस के पास। कौन कौन सा एंजाइम होता है? डाइसेकेराइड, हम लोग उसको माल्टेज भी बोलते हैं। डाइपेप्टिडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज, ये सब क्या होता है ETC, मतलब और भी सारा है सक्कस इंटेरिकस में। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ये सब के प्रेजेंस में हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। डाइसेकेराइडेजेज, डाइपेप्टाइडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज, सबके प्रेजेंस में। कहाँ से? सक्कस इंटेरिकस से ये सब एंजाइम है, सक्कस इंटेरिकस से रिलीज होता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट, कौन सा? म्यूकस भी और बाइकार्बोनेट कहाँ? फ्रॉम पैनक्रियाज। कहाँ से? पैनक्रियाज से, दोनों, म्यूकस और बाइकार्बोनेट भी। ये क्या करता है? ये क्या, हम लोग पीछे स्टोमक में ही पढ़े थे, प्रोटेक्ट करता है HCl से। ये भी पैनक्रियाज में क्या करता है? ये भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। किससे? फ्रॉम एसिड से। पैनक्रियाज में म्यूकस बाइकार्बोनेट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। किससे? एसिड से। और क्या करता है? प्रोवाइड अल्केलाइन मीडियम। और क्या करता है? उसको अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। उसका pH कितना होता है? 7.8 होता है। फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी से। प्रोवाइड अल्केलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। pH कितना हो गया? 7.8 हो गया। साथ साथ क्या करता है? सब म्यूकोसल ग्लैंड और बर्नर ग्लैंड, ये भी हेल्प करता है इन सभी चीज़ों में। कौन कौन? सब म्यूकोसल ग्लैंड और बर्नर ग्लैंड, ये भी क्या करते हैं? इन सभी चीज़ में यूज होता है। क्या पढ़ना है? फिर से एक बार, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम, इसके पास क्या है? गॉबलेट सेल है। क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस को। किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए। यहाँ से क्या रिलीज हो? इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस के पास क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? डाइसेकेराइडेजेज, हम लोग उसको माल्टेज भी बोलते हैं। डाइपेप्टिडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज। हो गया। म्यूकस और बाइकार्बोनेट पैनक्रियाज में, कहाँ? पैनक्रियाज में क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। किससे? एसिड से। वहाँ भी स्टोमक में भी HCl एसिड से प्रोड्यूस कर रहा था, इसमें भी करता है। और क्या करता है? प्रोवाइड करता है अल्केलाइन मीडियम को। कितना pH होता है? 7.8 होता है। किससे प्रोवाइड करता है? फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी से। सब म्यूकोसल ग्लैंड और बर्नर ग्लैंड जो होता है ये भी क्या होता है? इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है। कौन सा? म्यूकोसल ग्लैंड और बर्नर ग्लैंड। अब जितना है सबको हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करके क्या इंटेस्टाइन तक पहुंचाएंगे। जैसे कि प्रोटीन्स है,
पेप्टॉन्स और क्या है, प्रोटीएजेज है। ये सब किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, कीमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज के प्रेजेंस में क्या बना देता है, डाइपेप्टाइड्स बना देता है। अभी देखो ये सब अभी क्या बताए थे, सब कहाँ से रिलीज हो रहा था, सक्कस इंटेरिकस में। कहाँ से रिलीज हो रहा था ये सब एंजाइम, सक्कस इंटेरिकस में। ये सब कौन सा एंजाइम है, ये सब क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। पीछे पढ़े थे कहाँ से रिलीज हो रहा था, पैनक्रिएटिक जूस से। कहाँ से, पैनक्रिएटिक जूस से। अब समझना ये कहाँ, काइम में, क्या, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, प्रोटीओजेज। इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्सली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ये सब ये क्या है, प्रोटीन, ये सब हम हाइड्रोलाइज्ड कर चुके। कहाँ, काइम में। किसके प्रेजेंस में, इनएक्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में। कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रिएटिक जूस से। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या बना देता है, सक्कस इंटेरिकस, मतलब डाइपेप्टाइड बना देता है। और ये फिर रीच कहाँ होता है, इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। सेकेंड है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को हम लोग क्या, स्टार्च बोल सकते हैं। ये भी कहाँ, काइम में। इस किसके प्रेजेंस में, एमाइलेज के प्रेजेंस में। क्या बना देता है, डाइसेकेराइड। ये सब क्या है, सब क्या है, सक्कस इंटेरिकस एंजाइम है। कहाँ से रिलीज हो रहा है, सक्कस इंटेरिकस एंजाइम है सब लोग। सबसे पहले प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, प्रोटीओजेज किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज के प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स बना दिया। ये सब इनएक्टिव है, ये रिलीज हो रहा है सक्कस इंटेरिकस से। अब सेकेंड है पॉलीसेकेराइड्स। ये क्या है, स्टार्च है। इसको हम लोग क्या किए, एमाइलेज के प्रेजेंस में क्या बना दिए, डाइसेकेराइड बना दिए। ये भी क्या, सक्कस इंटेरिकस एंजाइम है। ये भी कहाँ, काइम में। फिर ये सब क्या रीच करता है कहाँ, इंटेस्टाइन में जाके। अब हम लोग क्या करेंगे, फैट्स को तोड़ेंगे। किसमें, डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में। किसके प्रेजेंस में, लाइपेज के प्रेजेंस में। पहले ही हम बताया था कि लाइपेज का काम क्या है, फैट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसमें, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में। फिर था ये फैट्स कहाँ, बाइल में, बाइल जूस में। कहता है न्यूक्लिक एसिड किसके प्रेजेंस में, न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में। किसमें टूटता है, न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में टूटता है। ये कहाँ, पैनक्रिएटिक जूस में। फैट्स लाइपेजेस के प्रेजेंस में, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स कहाँ, बाइल जूस में। न्यूक्लिक एसिड कहाँ, पैनक्रिएटिक जूस में। कहाँ, किसके प्रेजेंस में, न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में। क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। ये सब कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। अब इंटेस्टाइन से इन लोग का जितना भी सक्कस इंटेरिकस का एंजाइम सब बना, सब कहाँ जाके अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होगा। वो आगे पढ़ेंगे, एब्जॉर्ब होगा।